सुप्रभात बच्चों। आज मैं टॉपिक लाया हूँ फर्स्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ये समझिए ट्रिग्नोमेट्री है क्या, और मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट पहले से बोर्ड पे लिख के रखा हूँ, इसलिए कि वीडियो शॉर्ट हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, टाइम भी कम लगे। तो सबसे चलिए बिना डिस्कस किए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री दैट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आप क्या समझते हैं? इसका एक ग्रीक वर्ड होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रायंगल मेजरमेंट। दैट मीन्स ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मेजरमेंट कर रहे हैं। नाउ ए बी एंड सी, दिस इज राइट एंगल, ए बी सी बी द ट्रायंगल, ओके। नाउ दिस एंगल बी द थीटा, सो यू नो दैट P and B आप जानते हैं, क्लास 10 में पढ़ चुके हैं आप लोग ऑलरेडी, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। तो हम कह सकते हैं जब मेजरमेंट ऑफ द एंगल एंड साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। नाउ ट्रायंगल जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ग्रीक वर्ड में ट्रिग्नोमेट्री का दो वर्ड है, ट्रायंगल प्लस मेजरमेंट। तो ट्रायंगल मेजरमेंट करना, स्टडी करना ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहलाते हैं। दैट्स ऑल। अब आते हैं इस पॉइंट में आता है हमारा एंगल। इससे पहले हम कुछ बता दें, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टॉपिक है हमारा, मेजरमेंट ऑफ एंगल, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कंडीशनल आइडेंटिटीज, आपको सिलेबस में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा नीचे मिल जाएगा। ट्रायंगोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और ग्राफ, ये क्लास 11 का पार्ट्स है ट्रिग्नोमेट्री का, और मैं 1 by 1 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 so on 6 तक मैं जाऊंगा, और एवरी संडे आपको मेरा वीडियो आएगा। तो फर्स्ट वीडियो हमारा है क्या, ट्रिग्नोमेट्री का मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या हमने टॉपिक लिए मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एंगल जानना होता है, एंगल क्या है। जैसे बाबू ये जानते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं रे। अगर हमारा एक रे नहीं होता है, किरण जिसको बोलते हैं किरण, तो वो होता है रे। इस पॉइंट से एक पॉइंट से इनका एरो लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं रे। तो ये रे है हमारा, है ना, वन रे एंड टू रे मीट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और जो एंगल, जब दो रे आपस में मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन meet at a point they are said to be form of angle। एक रे दूसरा रे जब हमारा एक पॉइंट पर मिलता है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। we let's angle be the theta। and now the amount of rotation from the initial side, इसको हम लोग इनिशियल साइड भी बोलते हैं, टू द टर्मिनल साइड, ये हमारा टर्मिनल साइड हो गया, कॉल्ड मेजर ऑफ द एंगल। हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। चलिए अब देखते हैं, वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कैसे आया? ये कुछ फॉर्मूला है, वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, देखेंगे बोर्ड पे, इसको इरेज करते हैं। जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस। इसको हम लोग वाई डैश भी बोलते हैं, एक्स डैश भी बोलते हैं। नाउ ऑरिजिन, नाउ देखो तो इसको एक सर्किल हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये एंगल जो होता है हम लोग देख के ही बोल देते हैं क्या, ये 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। तो वन राइट एंगल, ये राइट एंगल बना, वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हुआ। अब इस सर्किल को हम लोग भाग डिवाइड कर दो, कितना भाग में करना है, 360 भाग, 360 भाग 360 डिवाइड करना है। तो एक क्या होगा, 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह करके टोटल हमारा कितना हो गया, 360 डिग्री हुआ ना, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को 4 भाग में बांट दिए, तो ये पार्ट हमारा कितना आ गया, 90, ये कितना हो गया, 90, ये कितना हो गया, 90, ये हो गया 90। टोटल सर्कल वन रोटेशन इज कंप्लीटेड 360 डिग्री। कितना डिग्री, 360 डिग्री।
तो एक राइट एंगल हमारा कितना आ गया 90 डिग्री। क्लियर? वन राइट एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब आते हैं कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। फिर हम लोग एंगल लेंगे, जैसे ही एंगल हुआ इस एंगल को भी 60 डिवाइड काटेंगे, तो क्या हो गया हमारा 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और फिर 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। जैसे ये हमारा 1 डिग्री आया, 1 डिग्री को हम लोग, ये टोटल हमारा 1 डिग्री था, 1 डिग्री को 60 डिवाइड किए तो हमारा कितना हो गया 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। और फिर हमारा जो मिनट्स है वो क्या हो गया 1 मिनट्स इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ऐसे हम लोग जानते भी हैं घड़ी का सुई 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये यूज कहाँ आएगा जब हम लोग रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करेंगे उस जगह। अब हम लोग आ रहे हैं, ये सर्किल है, सर्किल आप लोग जानते हैं सर्किल में क्या होता है, रेडियस होता है, सेंटर होता है। ये रेडियस है हमारा, क्या है रेडियस, ठीक है। रेडियस हमारा क्या हो गया स्मॉल आर, कैपिटल आर, जिसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया आर, और ये होता है हमारा आर्क। ये जो लेंथ हुआ ये हो गया आर्क, इसको हम लोग एल ले लेते हैं, ए बी, ये क्या हो गया एल लेंथ, ये हो गया एल। अब देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा 1, ये जो एंगल है इसको हम लिख कर लिए थीटा, एंगल को मैंने क्या लिख दिया थीटा, ये थीटा हो गया, ये हो गया आर्क, ये हो गया रेडियस। ये एंगल होता है हम लोग पढ़े ज्योमेट्री में, थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, एल बाय आर। थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया आर्क बाय रेडियस, एल बाय आर। तो ये हो गया आर्क। अब इसमें हमें देखना है कि ये जो थीटा है, अगर रेडियस हम ले लिए मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। सपोज देखो हम एक चीज बताने जा रहे हैं, बहुत ट्रिक का चीज है, ये रेडियन में कन्वर्ट कैसे होता है वो हम बताएंगे। अभी आप लोग सीखे, क्या सीखे थे, ये पूरा टोटल क्या हो गया 360 डिग्री। अब ये हमारा एंगल है 5 सेंटीमीटर का रेडियस, और ये भी रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस सेम होता है। और हम आर्क जो ले रहे हैं ये भी हम लेंगे 5 सेंटीमीटर, कितना लेंगे 5 सेंटीमीटर। आर्क को लेंथ से डिनोट किया जाता है एल, एल यहाँ पे भी हमारा 5 सेंटीमीटर, ए ओ बी। तो ये हमारा 1 डिग्री होगा, मतलब 1 रेडियन कहलाएगा। कैसे वो देखेंगे हम लोग, ये 1 रेडियन कहलाएगा क्योंकि थीटा हमारे यहाँ पे रेडियन के फॉर्म में होता है। तो इस जगह पे हमारा 1 रेडियन कैसे आएगा, सो हम दिखेंगे इसको। ये आएगा थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, कैंसिल 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज कैंसिल। थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन। देखिए ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये हमारा ये पॉइंट, ये आर्क हुआ, ये भी आर्क हुआ। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये 90, ये 90, टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। 90 प्लस 90 कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। कितना हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री दैट मीन्स 1 रेडियन का भी हमने डिफिनेशन दिया कि दिस बाय दिस, तो ये हमारा इक्वल होना चाहिए। इक्वल का मतलब क्या, कैसे इसको मेजरमेंट करेंगे, क्या आर्क से, आर्क से नहीं, इसको मेजरमेंट करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। एक स्ट्रिंग ले लीजिए, मतलब रस्सी धागा जिसको बोलते हैं, उस धागा को मेजरमेंट कर लीजिए 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आर्क से अगर हम कंपास से इसको करेंगे तो ये नहीं होगा। 5 सेंटीमीटर का लेंथ, उसी तरह 5 सेंटीमीटर ये भी होना चाहिए, मतलब जितना ये 5 होगा ये लेंथ भी 5 होगा। और 5 बाई 5 डिवाइड करने के बाद 1 रेडियन आता है। इसको हम दिखाएंगे कि 1 रेडियन 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है। कितना होता है 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। ये अभी हम प्रूफ करेंगे कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन कैसे होता है। हमने यहाँ पे 1 रेडियन थीटा इक्वल्स टू किया था कि 1 रेडियन आया, यहाँ पे थीटा हमारा कितना आ गया 1 रेडियन। रेडियन को पावर में c डिनोट किया जाता है। अभी आप देखो, हम एक फॉर्मूला दिए थे ना कि ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, तब ये 5 सेंटीमीटर सेम आया। तो देखिए अगर हम ये टोटल हमारा 180 डिग्री होता है, ओ ए
ये आर्क यहाँ ले रहे हैं हम बी, है ना, ओ ए बी। ये एंगल हमने क्या लिया था, थीटा, और थीटा हमारा इक्वल्स टू 1 रेडियन के इक्वल होगा। थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन हमने प्रूफ किया था अभी, थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन, है ना। तो 1 रेडियन आए हैं, अब हम लोग शो करते हैं क्या, देखो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू हम लोग लेंगे एंगल ओ ए बी, एंगल ए ओ बी, ठीक है, या बी ओ ए, जो भी लेते हैं बीच में लेते हैं, एंगल ए ओ बी, ठीक है, बाय एंगल ए ओ सी, ए ओ सी। ये हमारा ए ओ बी में हम आर्क लेंगे, क्या लेंगे, आर्क ए बी बाय, ये आर्क हुआ, और फिर एक आर्क लेंगे हम लोग आर्क ए बी सी, ए बी सी, क्लियर। अब आर्क ए बी क्या है, हमारा सेम है, मान लीजिए ये आर है और ये भी आर है, ये क्या हो गया आर, और ये हमारा इस जगह पे आर्क ए बी आर आ गया, और ये क्या आ गया, ये हाफ सेमी सर्किल। टोटल अगर पेरीमीटर होता है क्या होता है 2 पाई आर, अगर हाफ कर दें तो क्या आ जाएगा पाई आर। तो दैट मीन्स हमारा ये और यहाँ से यहाँ तक जो सर्कमफ्रेंस होगा ये क्या होगा पाई आर, सर्कमफ्रेंस क्या हो गया पाई आर। तो पाई आर कैंसिल करके हमारा क्या आ गया 1 बाई पाई। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी बाई पाई। अब एंगल ए ओ सी, ये टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री, एंगल ए ओ सी कितना हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री। और एंगल ए ओ बी क्या है, एंगल ए ओ बी मैंने बताया था 1 रेडियन, क्या आया 1 रेडियन बाय पाई, आ गया ना। अब पाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 से कोई भी चीज मल्टीपल करते हैं समथिंग वही होता है, तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैं इसको प्रूव किया, क्या पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये हमारा रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन बनाने में प्रॉब्लम में सम में हेल्प करेगा, क्या कि वी कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन। ओके, सो नाउ कॉपी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। अब इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं और इसके कुछ सम दे रहे हैं जो आप लोग होमवर्क कर सकते हैं, और फिर जो डाउट होगा आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे, फिर हम डाउट आपको सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन रेडियन। यह क्या चीज में दिया हुआ, एंगल में दिया हुआ है। आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 14 आप लोग बनाइएगा, हम उसको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। क्या है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन रेडियन। अब हमारे पास क्या है 36 डिग्री, 36 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने प्रूव किया था 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। सो नाउ 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। So therefore 36 degree equals to pi by 180 into 36. So now कैंसिल करें, 18 से 18 से देंगे तो 2 से काटेंगे 5 बार, कितना आ गया पाई बाय 5 रेडियन। आंसर आ गया, क्या आ गया 5 बाय 5 पाई बाय 5 रेडियन। ये हुआ हमारा रेडियन टू एंगल टू रेडियन। और जस्ट इसका रिवर्स इक्वेशन है, वो है हमारा, जस्ट इसी को रिवर्स कर दें हम तो रेडियन टू डिग्री, क्या करना है रेडियन टू डिग्री, तो उसके लिए हमारा बस कुछ नहीं करना है, सेम टू प्रोसेस ही रहेगा। हमारे यहाँ लिख देंगे पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री। अब कितना डिग्री रेडियन को चेंज करना है, पाई बाय 5 रेडियन, तो 180 डिग्री पाई इंटू पाई बाय 5, कैंसिल 36 बार में कितना आ गया 36 डिग्री। जस्ट आ गया क्वेश्चन। तो ये था हमारा डिग्री टू रेडियन और ये था हमारा रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट।
तो ये था आज का टॉपिक। और इससे पहले एक फॉर्मूला मैंने दिया था ना, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, मतलब आर्क बाई रेडियस, इससे बनेगा 4 5 6। जो भी डाउट होगा अगला कमेंट में आप देंगे, क्वेश्चन अगला क्लास में आपको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।